बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी की विदाई हो चुकी है। 15 सालों के बाद अब मुख्यमंत्री बंगाल में ममता बनर्जी नहीं होंगी, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में 190 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी 100 के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है। इस बीच और भी बहुत सारे दल जो पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ रहे थे, उनका सूखड़ा साफ हो चुका है। दो ही बड़ी पार्टियां मुख्य मुकाबले में थी, बीजेपी और टीएमसी। हालांकि कांग्रेस पार्टी जिसने 200 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे थे, लगभग सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, वो कांग्रेस पार्टी भले ही इस विधानसभा चुनाव में सीटें न जीत पाई हो, लेकिन वो ममता बनर्जी की हार से खुश जरूर हो सकती है। जी हां, सियासी गलियारों में ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ममता बनर्जी की हार से खुश होंगे। खुश क्यों होंगे? कांग्रेस को इससे क्या फायदा है? चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस नेताओं के मुताबिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। विपक्ष के वो पीएम मोदी को टक्कर देने वाले नेता हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जब भी विपक्ष की सरकार आएगी, भले वो 2029 में, 2034 में, तब राहुल गांधी ही पीएम बनेंगे। इस बीच कांग्रेस के इन नेताओं के बयान से अलग कई सारे नेता थे जो इस राहुल गांधी के पीएम के उम्मीदवार वाले सपने में रोड़ा बन रहे थे। उन नेताओं में जैसे नाम लिया जाता था अरविंद केजरीवाल का, ममता बनर्जी का, बीआरएस के केसीआर का नाम लिया जाता था और भी कई सारे लोगों का नाम लिया जाता है। अब एक एक करके सभी नेता अपने अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रहे सत्ता से बेदखल होने से, और वो अपना राज्य गंवाते जा रहे हैं। जैसे 2023 में तेलंगाना में केसीआर की पार्टी हार चुकी है, बीआरएस भारत राष्ट्र समिति, और उसके अलावा केसीआर अब उम्र उनकी एक हो चली है और उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति का सपना भी अपना छोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ इस वक्त क्या हो रहा है सबको पता है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद टूट चुके हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की अपनी सत्ता गंवा चुकी है। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट गंवा चुके हैं दिल्ली में। इसके अलावा वो जेल भी जा चुके हैं। तो केजरीवाल का भी अब राष्ट्रीय राजनीति में पीएम बनने का सपना अभी हाल फिलहाल के लिए तो टल चुका है, क्योंकि उनकी पार्टी का हश्र बहुत बुरा चल रहा है इस वक्त। और इसके अलावा अगर हम नाम ले तो मायावती भी एक वक्त अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानती थी, लेकिन उनकी पार्टी का क्या हाल है यूपी में सबको पता है। विधानसभा की सिर्फ 1 सीटें हैं, लोकसभा की सीट है ही नहीं मायावती के पास, तो उनका भी हाल जो है वो बुरा है। इसके अलावा कई सारे और क्षेत्रीय छत्रप थे जिनकी मंशा थी कभी न कभी कि वो पीएम बने। जैसे शरद पवार का नाम लिया जाता है, महाराष्ट्र से आते हैं, वो भी अब बूढ़े हो चले हैं। उनकी पार्टी टूट चुकी है 2 भागों में और उनके भतीजे की भी मौत हो चुकी है। तो शरद पवार के मन में भी अब ऐसी कोई लालसा बची नहीं होगी कि उन्हें पीएम बनना है। तो अब राहुल गांधी के सामने विपक्ष में कौन है जो उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनने से रोक सकता है? ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा। इकलौते अखिलेश यादव हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में ठीक ठाक सफलता मिली थी और उनके करीब 37 लोकसभा के सांसद चुन के आए थे। लेकिन आपको याद रखना होगा, अखिलेश यादव की वो इकलौती सफलता है 2024 वाली। जब से मोदी शाह की जोड़ी दिल्ली की सत्ता में आई है, अखिलेश यादव को सफलता इस 24 वाले के अलावा नहीं मिली है। 2017 का चुनाव हारते हैं अखिलेश यादव, सत्ता गंवानी पड़ती है यूपी की। उसके बाद 2014 का चुनाव सत्ता में रहते हुए हारते हैं, लोकसभा वाला बीजेपी एक तरफा जीतती है यूपी में। इसके अलावा 2019 का लोकसभा हारते हैं। इसके अलावा 2022 का विधानसभा चुनाव हारते हैं। तो अखिलेश यादव का रिकॉर्ड या कहें इतिहास उतना अच्छा नहीं रहा है। 2024 वाली सफलता कोई तुक्के में मिली सफलता थी, वो पता चलेगी 2027 में, जब यूपी में विधानसभा चुनाव होगा कि क्या सच में अखिलेश यादव की रणनीति में बदलाव आ गया है, उन्हें यूपी की जनता पसंद कर रही है नहीं। तो अखिलेश यादव कुल मिलाकर अभी उनका लक्ष्य लखनऊ है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अब जगहें खाली हो रही हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी हट चुकी है, तो कांग्रेस के लिए स्पेस बना हुआ है कि वो अपनी पुरानी खोई हुई जमीन वापस हासिल करे। पश्चिम बंगाल में भी यही हाल है। तेलंगाना में वो सत्ता में आ ही चुकी है। आंध्र प्रदेश में भी अब वो सत्ता में आने की कोशिश करेगी, मुख्य विपक्ष बनने की कोशिश करेगी। इसके अलावा तमिलनाडु में एमके स्टालिन हार चुके हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी अपनी राह अपना सकती है। कहा जा रहा है कि टीवीके के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अपना विस्तार कर सकती है तमिलनाडु में भी। तो कांग्रेस के लिए संभावनाएं बन रही हैं। अब टीएमसी में ममता बनर्जी के हार के बाद संभावनाएं और ज्यादा बन रही हैं, क्योंकि अब मुख्य प्रधानमंत्री पद की जो दौड़ है विपक्ष में, उसमें राहुल गांधी अकेले ही दिख रहे हैं। उनके साथ कोई और नेता उनको हटाते हुए या उनकी राह में रोड़ा बनते हुए तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बता दें कि ममता बनर्जी जब भी
लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक होती थी, फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन की बैठक हो या और भी वैसी बैठक जिसमें सभी पार्टियां शामिल हों जो बीजेपी की विरोधी हैं, उसमें ममता बनर्जी बहुत मुखर आवाज हुआ करती थी। कई बार वो कांग्रेस की बहुत सारी बातें मानती नहीं थी, मीटिंग से उठकर चली जाती थी, राहुल की बात नहीं मानती थी, कहती थी मुझे सोनिया गांधी से बात करनी है। तो ममता बनर्जी अपनी ठसक में रहती थी। उनके पास बंगाल का किला था, जिस किले में कोई सेंधमारी नहीं कर पाता था। 2011 में उन्हें 180 से ज्यादा सीटें मिली थी, 2016 में उन्हें 211 सीटें मिली थी, 2021 में उन्हें 215 सीटें मिली थी। ममता का किला अभेद नजर आ रहा था, कोई भेद नहीं पाएगा ऐसा लग रहा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने ममता के किले को भेद लिया है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। तो राहुल गांधी ममता के हारने पर खुश क्यों हो सकते हैं, ये मैंने आपको वजह बता दी है। कांग्रेस पार्टी क्यों खुश हो सकती है, ये भी आपको बता दिया है। तो देखते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस तरह अपने खुद को आगे बढ़ाती है पश्चिम बंगाल में ममता के हारने के बाद और बाकी और राज्यों में। फिलहाल तक के नतीजे यही हैं कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.